बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले हफ्ते की फ़ोरकास्ट के साथ हाज़िर हैं। गोल्ड की फ़ोरकास्ट करने से पहले कल का रिव्यू कर लेते हैं। कल यानी कि लास्ट वीक का। उससे पहले हालिया दिनों में जो मौसम की तब्दीली की वजह से स्नोफॉल हुई है नॉर्दर्न एरियाज़ में, उसमें होने वाली कैजुअलिटीज़ पर दिल बहुत अफसरदा है। अगर आप भी जाना चाहें या जाते हैं तो सेफ्टी मेजरमेंट का ख्याल ज़रूर रखें ताकि ऐसे खौफनाक हादसात से बच सकें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला भी रिव्यू करते हैं कि हमने तकरीबन पिछले दिसंबर 20 तारीख से लेकर अभी तक स्टिल कोई ट्रेड नहीं की है उनको भी, क्योंकि इन दिनों में ट्रेड करना अपने आप को अज़ियत देने के मुतरादिफ होता है। एक तो वॉल्यूम कम और दूसरा फंडामेंटल न्यूज़ भी चल रही थी जिसकी वजह से कोई ख़ास टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सका और हमने भी यही मुनासिब समझा कि कोई ट्रेड ना करवाई जाए। अब चूँकि 10 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता, उसमें हम देखेंगे क्या कि हमें कोई ट्रेड मिल सकती है, अगर ट्रेड मिलेगी तो किस दर्जे पर जाके मिलेगी। इस हवाले से आज का ये जो हमारा व्लॉग है वो होगा और कोशिश करेंगे आसान तरीके से आपको समझाएं कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। मैं पिछले 2-3 वीक से आपसे कहता आ रहा हूँ कि मार्केट सेल है, मार्केट सेल है, और मार्केट सेल भी जाती है। लेकिन उसके दरमियान में जैसे कि ओमिक्रॉन न्यूज़ है, एक और वेरिएंट आया, उसकी वजह से भी गोल्ड में जब भी कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो गोल्ड में एक तेज़ी देखने में आती है, जो कि फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से तेज़ी आती है। उस तेज़ी को बर्दाश्त करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आज का जो ये व्लॉग है, जो प्रेडिक्शन है, हम उसको सारा बेस बनाकर सारा देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड कर क्या सकता है। क्या गोल्ड हमारे जो बेसिकली तो हमारे टारगेट के दरमियान ही चल रहा है, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। गोल्ड का कभी भी किसी भी डाटा का इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाता है, उस वजह से गोल्ड काफ़ी अप एंड डाउन जा रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो गोल्ड हमें तकरीबन, मैं जो समझता हूँ, गोल्ड का 1680 के घर में आना चाहिए और उम्मीद है वो आएगा भी 1680 के घर में। वो डे बाय डे नीचे आएगा। अगर कोई कोरोना की न्यूज़ नहीं आती तो ये 1680 को टच ज़रूर करेगा। इसके साथ मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर करता हूँ। ये अगर आप मेरी दाएं जानब देखें तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि इस महीने के आगाज़ से ही अभी तक जो ट्रेड है हमारी, वो कैंडल वो सेल की है, और अगर ये सेल में ही क्लोज होती है तो फिर ये गोल्ड नीचे तकरीबन 17, 70, 60 या 50 तक ये जा सकता है अगर ये ट्रेड ऐसे ही क्लोज होती है। और मुझे ये नीचे मज़ीद लग रही है। मे बी अगर कोई कोरोना की न्यूज़ ना आई तो ये मज़ीद नीचे चली जाएगी। इसके बाद अगर आप वीकली चार्ट देखें, हमारे दाईं साइड पे वीकली चार्ट की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। वीकली चार्ट में ये मज़ीद क्लियर हो जाती है कि नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट क्या हो सकता है। इसलिए बड़े सिनेरियो को देखते हुए मैं अगर अपने तौर पर ट्रेड करना चाहूँ तो मैं सेल की ट्रेड नहीं लूँगा अभी तक। क्यों? क्योंकि मैं गोल्ड को हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं बाय में सेल ट्रेड कराऊँ, क्योंकि गोल्ड को बाय करना, सेल इस टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ कभी भी गोल्ड को अप कर सकती है। इसलिए सेल का थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है। मैं इसको हाँ, अगर आपको गोल्ड नीचे 1680, 1700 के करीब, 1690, 1710, 12 के करीब मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं बाई की। या अगर आपको दूसरे सिनेरियो में अगर आप सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं तो अगर आपको 1820 से ऊपर या 1820 के करीब कहीं पर ट्रेड मिलती है
तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। उस सूरत हाल में हमारा जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1840 का होना चाहिए। इससे आगे मैं नहीं उसको देखने की आपको बात करूँगा। लेकिन नीचे हमारा जो फर्स्ट टीपी होगा, टेक प्रॉफिट होगा, वो 1770, सेकंड टीपी 50 और थर्ड टीपी अगर वो 50 को क्रॉस करता है फिर 1710 और 1680 ये घर इसके मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मैं एज ए टेक्निकल एनालिसिस दो देखता हूँ। गोल्ड की ये जो मूवमेंट है, गोल्ड की मूवमेंट अभी टोटल फंडामेंटल चल रही है। टेक्निकली अगर आप देखें तो ये चीज़ें नीचे आ रही हैं, फंडामेंटली अगर देखें तो गोल्ड ऊपर। और मुझे नहीं लगता ये 1840 को कभी ब्रेक अभी इस हालात में ब्रेक करेगा। लेकिन कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस आ जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसको कभी, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी बड़ी न्यूज़ चाहिए होगी जो इसको ब्रेक करेगी। अदरवाइज़ गोल्ड यहाँ से ही अपनी रिटर्न ले सकता है। ये इस वीक के जो मैंने आपको सादा अल्फाज में चीज़ें समझाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ताकि आपको इस वीक में अगर आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकें। उसके अलावा हमारे पास फिबोनाची के लेवल्स भी होते हैं जो हम डेली बेस पर आपको बताते हैं। अगर आपने डे में ट्रेड करनी है और छोटी ट्रेड लेनी है तो फिबोनाची के लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए आप सेल या बाई ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस वीक के फिबोनाची लेवल्स की बात करें तो इस वीक के फिबोनाची लेवल्स ये हैं। पिवट पॉइंट जो बनता है वो है 1816, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 1832, सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी 42 और थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी 58। 1832, 1842 और 1858 ये तीन रेजिस्टेंसें हैं। अगर गोल्ड इनको ब्रेक करता है तो फिर ये 1900 से ऊपर चला जाएगा। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें सॉरी, तो 1816 पिवट पॉइंट है। फर्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो 1800 पूरे की है, सेकंड सपोर्ट 90 की है और थर्ड सपोर्ट है 1874 की। यही हमारी इसकी सपोर्टें हैं। अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर इसका नीचे जो घर है वो फिर वही 1710 वाला ये इसका एरिया है। ये वीकली आपको मैं बता रहा हूँ, इसको डेली की प्रेडिक्शन मत समझा करें। डेली की हम हमारी वीडियो में जो आने वाली वीडियो होती है रोज़ उसमें ही करते हैं और इसको डिटेल में डाटाज की भी इस दफ़ा हमने बात नहीं की। गो के मंगल वाले दिन पॉल की स्पीच है जो कि गोल्ड को किसी भी समत मूवमेंट दे सकती है, लेकिन इसका हम जिक्र इंशाल्लाह ताला अपने डेली की वीडियोस में करेंगे। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे जनरल गोल्ड का पर तजिया करूँ, कोशिश करूँगा मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह पूरे साल का तजिया करूँगा ताकि हम देखेंगे इस साल में गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है, किस तरफ जा सकती है। उस बड़े सिनेरियो को हम 4-5 साल का पीछे जो है उसका देखेंगे कि 5 साल पहले, इस साल पहले गोल्ड क्या कर रहा था। उसी सिलसिले में आज ये जो मैंने वीडियो बनाई, कोशिश किया सादा तरीके से मैं आपको बात को समझा सकूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।